के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से मुसलमानों के बारे में वो सोच रहे हैं। ये एक मुसलमानों के दिल में ख्याल ही बेकार है कि वो कुछ सोचते नहीं है, ये हम लोगों में फर्कबाजी करते हैं। हमें तो कभी ऐसा लगा ही नहीं। ना कोई दूरी है, ना कोई खाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे भाई हैं। मोदी को लेकर देश की मुस्लिम महिलाओं का ये भरोसा सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद और भी ज्यादा पुख्ता हो गया। सभी महिलाएं खुश हैं और ज्यादातर यही चर्चा चल रहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो उठाया है फैसला, जो बताया है, वो बहुत अच्छा है। चाहे 3 तलाक को खत्म करने की बात हो या पसमानदा मुसलमानों के लिए पीएम का प्यार, बीते 10 सालों में मोदी ने मुसलमानों को लेकर कई कदम उठाए। लेकिन सवाल यही है कि क्या मोदी पर मुसलमानों का भरोसा वाकई बढ़ा है? मोदी कुछ भी कर लें, क्या मुसलमान मोदी के साथ देंगे? इन दोनों सवालों पर मुस्लिम समाज क्या सोच रखता है? चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं? मोदी राज में मुसलमानों को क्या मिला? इन सभी बातों पर आगे सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात मुस्लिम महिलाओं पर आए उस फैसले की जिसकी चर्चा आज हर तरफ है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 10 जुलाई को कहा कि अब तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पति से भरण पोषण की हकदार है। इसके लिए वो याचिका दायर कर सकती हैं। जस्टिस बीवी नगरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के बेंच ने मुस्लिम युवक मोहम्मद अब्दुल समद की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया और कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का उतना ही अधिकार है जितना दूसरे धर्म की महिलाओं को। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि महिलाओं का भरण पोषण यानी गुजारा भत्ता दान का मामला नहीं बल्कि शादीशुदा महिलाओं का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को शाहबानो 2.0 कहा जा रहा है क्योंकि 1985 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंचों ने शाहबानो के मामले में भी ऐसा ही फैसला दिया था। हालांकि तब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करके शरीयत में दखल का हवाला दिया था, जिसके बाद उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मुस्लिम वोट बैंक छिटकने के डर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए संसद में कानून बनाना पड़ा था। हालांकि इस बार भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई मुस्लिम धर्मगुरु नाराज हैं। ये जो फैसला लिया गया है, खासकर मुसलमान महिलाओं को अपना उनका हक मिले, इस दिशा में बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है। देखिए फ़र्क है उस वक्त की जो सरकार थी, राजीव गांधी साहब की जो सरकार थी, और आज की जो सरकार है, उनकी सोच में, उनकी विजन में फ़र्क है। ये वही दर्शाता है उनकी प्राथमिकता कुछ और थी। वो जो है कट्टरपंथी ताकतों के दबाव में आकर उन्होंने अपना फैसला पलट दिया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की, तो यही हमारी सरकार की तो प्राथमिकता ही यही है कि जो महिलाओं को सशक्त किया जाए, उनका हक मिले और महिलाएं स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। अब सवाल यह है, क्या पीएम मोदी भी राजीव गांधी वाली गलती करेंगे? तो इसका एक लाइन में जवाब है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बीते 10 सालों से लगातार मुस्लिम महिलाओं के हक हुकूक की वकालत करते आए हैं और ये भी सहयोग ही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे वक्त पर आया जब नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। हाल में संपन्न चुनावों में और उसके बाद शपथ ग्रहण में संविधान लेकर जो लोग आए थे, सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन ने भारत की संविधान पे आए सबसे बड़े संकटों में से एक का उत्तर दिया है। 1985 शाहबानो केस आता है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक गरीब मुस्लिम महिला को, शायद मुझे ध्यान नहीं है, 120 रुपए या कुछ ऐसे के आसपास का मेंटेनेंस देना था, और उस समय यह लगता है कि यह शरिया के विरुद्ध है, तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में चल रही थी, उसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर संविधान से ऊपर शरिया को कर दिया था। मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ऊपर शरिया होता हो। संविधान खतरे में था। यह हमें फिर याद दिलाता है कि संविधान को कितना बड़ा खतरा, जब जब ये सत्ता में आए हैं, अनेक प्रकार से संविधान को खतरे में डाला है। अपने दूसरे ही कार्यकाल में 3 तलाक पर कानून बनाकर मोदी मुस्लिम महिलाओं के हक हुकूक की बात कर चुके हैं। अब तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलना यकीनन मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ी राहत है और इसका मुस्लिम महिलाएं खुलकर स्वागत भी कर रही हैं और मोदी सरकार को बार बार
धन्यवाद भी दे रही हैं। सरकार में हम लोग सब उनके आभारी हैं इस सरकार में कि हम लोगों को सबको ये फायदा लाभ मिल रहा है। सरकार का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट को आया है मुस्लिम महिलाओं के लिए वो बहुत अच्छा आया। मुस्लिम महिलाएं इससे अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। अब किसी चीज़ को उनको डर नहीं है, हर चीज़ से मुआवजा मिल रहा है। तलाक देने पर भी आदमी भी डरेंगे 100 बार। और हम लोग के भरण पोषण के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा ही फैसला लिया है कि हम लोग आगे चल के अपने बच्चों का अपना परवरिश कर सकें, कुछ अपने लिए कर सकें। और इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं और सरकार का भी करते हैं कि हम लोग के बारे में बहुत अच्छा सोचा उन्होंने। विपक्ष शुरू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसा नैरेटिव सेट करता आया है जैसे वो मुसलमानों के सबसे बड़े विरोधी हैं। लेकिन मुसलमानों के लिए पीएम मोदी ने जो बीते 10 सालों में किया वो किसी से छिपा नहीं है। सिर्फ 3 तलाक वाले मुद्दे की बात करें तो इसने मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी बदल कर रख दी। 3 तलाक खत्म होने के बाद मुस्लिम महिला सशक्तिकरण में योगदान मिला, मुस्लिम महिलाओं को समाज में सम्मान मिला, मुस्लिमों के संवैधानिक और मौलिक अधिकारों की रक्षा हुई और 3 तलाक के मामलों में 82% तक कमी आई है। साथियों, इसी क्षेत्र में 3 तलाक से पीड़ित कितनी ही बेटियों का जीवन तबाह हो गया था। और सिर्फ बेटियों का नहीं, और 3 तलाक के कारण मुसीबत में आई उस बेटी, उसके पिता, भाई, परिवार सब परेशान हो जाते थे। अब मोदी ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर उनका जीवन भी सुरक्षित किया है। बीते 10 सालों में पीएम मोदी ने कैसे मुस्लिम महिलाओं का उद्धार किया, उसे ऐसे समझिए। 3 तलाक कानून खत्म कर बराबरी का हक दिलाया, महिलाओं को बगैर पुरुष के हज यात्रा का अधिकार दिलाया, नई रोशनी स्कीम से नेतृत्व विकसित करने की कोशिश की, उड़ान योजना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्टूडेंट को फ्री कोचिंग दी और शादी शगुन योजना में ग्रेजुएट मुस्लिम लड़कियों को 51,000 रुपए देने का प्रावधान किया, जिसके लिए मुस्लिम महिलाओं ने बार बार प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। अगर लाभ पहुंचाने की बात कहेंगे तो पूरा 100% लाभ पहुंचा है, क्योंकि जितना योजनाएं दूसरों के लिए है उतनी ही योजनाएं मुस्लिम लोगों के लिए भी है, इसलिए हम उसको कहीं से अलग नहीं कर सकते। मुस्लिम समाज को ये सोचना चाहिए कि आज मोदी जी की वजह से उनको हर एक योजना का लाभ मिल रहा है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, उनका इलाज मुफ्त में हो रहा है, उनके घर में शौचालय बन रहा है, उनको आवास मिल रहा है। मोदी राज में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की विचारधारा के साथ केंद्र की योजनाओं का बड़ा लाभ मुस्लिम समुदाय के परिवारों को भी मिला। फिर चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, शौचालय निर्माण या आयुष्मान भारत जैसी योजना, इनका लाभ पाने वालों में मुस्लिमों की अच्छी खासी तादाद है। आयुष्मान कार्ड का जो सीनियर सिटीजनों के लिए है और जिसका पास पैसे नहीं होते हैं वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में, मुफ्त में अपना खुद का इलाज करवा सकते हैं। अब सवाल ये है कि मोदी मुस्लिमों की भलाई में पीछे नहीं हटे, उन्होंने हर मोर्चे पर मुस्लिम महिलाओं का साथ दिया, लेकिन मोदी को क्या मिला, अब इसे चुनावी आंकड़ों के जरिए समझिए। लोक नीति CSGS के सर्वे के मुताबिक साल 2014 में 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था। ये पहला ऐसा चुनाव था जिसमें बीजेपी को मुसलमानों का इतना बड़ा समर्थन हासिल हुआ था। मोदी लहर में मुस्लिमों का गढ़ माने जाने वाले देवबंद में भी मोदी को वोट मिला था, यानी मुस्लिमों में मोदी को लेकर उत्साह था। वहीं साल 2019 में करीब 8.5% मुसलमानों ने एनडीए को वोट दिया था। इसका क्रेडिट 3 तलाक कानून को दिया गया था। अधिकांश मुस्लिम महिलाओं ने मोदी की झोली को वोट से भर दिया था। लेकिन इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों ने इंडिया अलायंस पर भरोसा जताया। बीजेपी को सिर्फ 8% वोट मिले, जो पिछले लोकसभा चुनाव में मिले वोट से करीब आधा फीसदी कम है। मैं आज पहली बार कह रहा हूं, मैं कभी इन विषयों को लिया, मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूं, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूं कि आत्ममंथन करिए, सोचिए, देश इतना आगे बढ़ रहा है, अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है तो क्या कारण है? सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट कांग्रेस के जमाने में
आपको क्यों नहीं मिला? क्या कांग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हो क्या? आत्ममंथन कीजिए और एक बार तय कीजिए, ये आपके मन में जो है कि सत्ता पे हम बिठाएंगे, हम उतारेंगे, उसमें आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। इस बार लोकसभा चुनाव में ये भी मान्यता ध्वस्त हुई कि बीजेपी को पसमानदा मुसलमान ज्यादा पसंद करते हैं। लोक नीति CSTS के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को अशराफ यानी अपर कास्ट मुस्लिमों के 12%, जबकि ओबीसी यानी पसमानदा मुसलमानों के सिर्फ 5% वोट मिले। जबकि पसमानदा मुसलमानों के उद्धार पर मोदी का फोकस हमेशा से रहा है। CSTS डेटा के मुताबिक बीजेपी को ज्यादातर वोट गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों ने दिया। मुसलमानों के इस वर्ग से पार्टी को 11% वोट मिले। तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और जब मैं पसमानदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर के लोगों ने मलाई खाई है और ये पसमानदा मुसलमानों को भी उसी हालत में जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। वहीं राज्यों की बात की जाए तो बीजेपी को मुसलमानों के सबसे ज्यादा वोट गुजरात में मिले। गुजरात में करीब 29% मुसलमानों ने बीजेपी पर भरोसा जताया, जबकि यूपी में सिर्फ 2% मुसलमान ही बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दिए। मुस्लिम वोटों के लिहाज से पूरे हिंदी पट्टी में बीजेपी का प्रदर्शन बुरा रहा। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से देखें तो 2019 के मुकाबले इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुसलमानों को वोट कम जरूर मिला, लेकिन यह आंकड़ा उस धारणा को भी खारिज करता है कि बीजेपी को मुस्लिमों का वोट एकदम नहीं मिलता। अभी तक देखा यही गया है कि मोदी की जीत में महिला वोटर्स की अहम भूमिका रही है। महिलाओं का वोटिंग पैटर्न भी काफी बदला है और पुरुषों की तुलना में उनका वोट लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से पीएम मोदी महिला सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं, खासकर मुस्लिम महिलाओं के हक में एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं, वो बीजेपी को भरोसा दिलाते हैं कि सबका साथ, सबका विकास की विचारधारा को एक दिन सबका साथ जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।